ओके, इस डॉक्यूमेंटेशन को हम फॉलो करते, राइट। हाँ। देखो, पहला स्टेप्स क्या है? ओपन प्रोजेक्ट फोल्डर, राइट। सो ओपन प्रोजेक्ट फोल्डर का मतलब है कि ये वीएस कोड में जाना, राइट। तो पहले क्या करोगे, जी। तुम्हारे पास वीएस वीएस कोड इंस्टॉल होना चाहिए और वीएस कोड ओपन करोगे। हाँ। तो वीएस कोड हाँ। में मैं ओपन न्यू विंडो कर लेता हूँ, प्रेस हाँ। बनाते हैं, राइट। यहाँ से हाँ। हमने क्लोज कर दिया। हाँ। देन अब क्या करना है तुम्हें? ओपन फोल्डर यहाँ से करना है या फाइल में जाना है? ओपन फोल्डर क्रिएट करना है, राइट। ओपन फोल्डर के बाद तुम्हें कहीं पे एक हाँ। प्रोजेक्ट क्रिएट जी। करना है। तो बेटर है कि डॉक्यूमेंट्स में क्रिएट कर लो, हाँ। राइट। सो डॉक्यूमेंट्स में मैं एक फोल्डर हाँ। क्रिएट करता हाँ। हूँ। तो फोल्डर क्रिएट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट हाँ। एन देता हूँ, तो ये फोल्डर यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया हाँ। कि डेमो जैंगो प्रोजेक्ट, क्या रख दिया? जैंगो हाँ। प्रोजेक्ट, राइट। क्रिएट हमने किया, जी। ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। इसको मैंने ओपन कर दिया। हाँ। अब हमारे पास वीएस कोड में एक फोल्डर ओपन है, राइट। हाँ। कोई डाउट्स? नहीं। नहीं। तो अब हमारे पास ये वीएस कोड में एक फोल्डर ओपन हो चुका है, मीन्स एक प्रोजेक्ट बना बना हुआ है। अब हमें क्या करना है? हाँ। दूसरा स्टेप देखो क्या बोल रहे हैं। सो दूसरा स्टेप्स में हमारे पास ये बोल रहा है कि हम वीएस कोड ओपन कर चुके हैं और उस वर्क हाँ। स्पेस में आ चुके हैं, राइट। तो हमारा जी। फर्स्ट वाला कंप्लीट हो जाता है। दूसरा आता, दूसरा स्टेप्स में क्या है कि क्रिएट और क्लोन रेपोजिटरी, राइट। सो पहला है हाँ। क्रिएट और क्लोन रेपोजिटरी। तो पहले हम क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के लिए हमें हाँ। कहाँ जाना है? गिटहब पे। तो यहाँ पे गिटहब में। टाइप करूंगा गिटहब, राइट। हाँ। और गिटहब पे तुम्हारे पास अकाउंट होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास हाँ। गिटहब का अकाउंट है तो हम हाँ। यहाँ पे राइट साइड में देखोगे आइकन होगा और उस पे जाएंगे योर रेपोजिटरी में, राइट। अब योर रेपोजिटरी हाँ। से यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा, दिख रहा है राइट साइड में? न्यू प्रोजेक्ट जी। क्रिएट करूंगा, सो न्यू पे क्लिक करूंगा। हाँ। देन अब आता है कि रेपोजिटरी नेम। रेपोजिटरी नेम तुम कुछ भी दे सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर मैं देता हूँ जैंगो हाँ। प्रोजेक्ट, जैंगो प्रोजेक्ट मैंने दे दिया वन। क्या दे दिया? जैंगो प्रोजेक्ट वन, राइट। अंडरस्कोर वन। इसके बाद जी। डिस्क्रिप्शन में तुम दे सकते हो फर्स्ट जैंगो प्रोजेक्ट, ऐसा राइट कर सकते हो। देन हाँ। डिस्क्रिप्शन में तुम कुछ भी दे सकते हो जो तुम्हें हाँ। सेंटेंस डिस्क्रिप्शन देना है इस प्रोजेक्ट के बारे में। देन आना है हाँ। रीडमी फाइल। अभी के लिए रीडमी फाइल तुम ऐड कर दो, ऑन कर दो इसको। देन आना है कि गिट इग्नोर फाइल। गिट इग्नोर फाइल में मैंने यहाँ पे राइट किया पाइथन, और देन हाँ। पाइथन हमने सेलेक्ट कर लिया गिट इग्नोर फाइल में, राइट। ये गिट इग्नोर फाइल जी। क्यों है इसको भी बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तुम सिर्फ पाइथन का प्रोजेक्ट है, क्योंकि जैंगो का प्रोजेक्ट है। तो हाँ। जैंगो एक पाइथन की फ्रेमवर्क है, इसीलिए हमने इसको हाँ। पाइथन सेलेक्ट कर लिया। लाइसेंस कुछ नहीं सेलेक्ट करना है। देन क्या करना है? गिट क्रिएट रेपोजिटरी। क्लियर है? तो यहाँ पे जी। क्रिएट रेपोजिटरी मैं क्रिएट करता हूँ, क्लिक करता हूँ। ओके, हाँ। तो हमारे पास जी। रेपोजिटरी क्रिएट हो गया। ओके, हाँ। तो इस स्टेप्स को देखो। अब हमारे पास क्या हो चुका है? क्रिएट रेपोजिटरी हो चुका है। अब हमें क्या करना है? क्लोन करना है क्लोन। रेपोजिटरी को। सो क्लोन के लिए हमारे पास ये कमांड है, राइट। ये एक जस्ट डेमो हाँ। दिया हुआ है। तो इसको इसको क्लोन करना है। सो क्लोन के लिए पहले हमारे पास ये देखो git क्लोन है, और देन हाँ। git रेपोजिटरी का लिंक है, राइट। तो इसको लिंक है। लिंक को हाँ। हमें कहाँ से मिलेगा? कोड पे क्लिक करूंगा, HTTP पे हाँ। जाऊंगा, यहां से हाँ। राइट क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लूंगा इसको। क्लियर है? ये हाँ। सिलेक्टेड है। हाँ। सेलेक्ट को कॉपी कर जी। लिया हमने। क्लियर है? हाँ। हाँ। ओके, देन अब आना है कि देखो डॉक्यूमेंटेशन में क्या लिखा हुआ है? गिट क्लोन, ठीक है। तो अब हाँ। आऊंगा वीएस कोड पे। वीएस कोड पे हम टर्मिनल ओपन करेंगे। कहाँ पे? टर्मिनल वहां पे ओपन करेंगे जहां पे ये प्रोजेक्ट है। अब देखो हाँ। टर्मिनल ओपन करूंगा तो ये ऑटोमेटिक वहां पे चला जाएगा। नहीं भी अगर हाँ। जाएगा तो वहां पे नेविगेट कर लूंगा, कहाँ पे? जो इस ये प्रोजेक्ट जहाँ पे है, राइट। तो हाँ। ये प्रोजेक्ट अभी जी। हमारा डेमो जैंगो प्रोजेक्ट है, इसमें हमने नेविगेट किया हुआ है। अब यहाँ पे क्या राइट हाँ। करूंगा? गिट क्लोन,
और देन इसको पेस्ट कर दूंगा। क्या? एक क्लोजिंग एक स्टार्ट करो, डबल कोट से स्टार्ट करना, और देन यहाँ पे मैं करता हम्म। हूँ पेस्ट। इसको हमने जो कर हमने दिया कॉपी पेस्ट, किया था। राइट। सो जब मैंने पेस्ट हाँ। किया तो ये एक गीट का लिंक हो गया, राइट। तो गीट क्लोन, देखो वही हम्म। चीजें दिखा रहा है यहाँ पे जो हमने डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है, गीट क्लोन और हम्म। गीट का रेपो। हम्म। क्लियर है? देन जी। इसको क्या करूंगा, हिट एंटर। तो ये एक देखो यहाँ पे एक गीट प्रोजेक्ट जो हमने गीट पे क्रिएट किया था वो यहाँ पे क्रिएट हो गया। जी। क्लियर है? ओके। हाँ। नाउ तुम्हें कहाँ जाना है, जैंगो प्रोजेक्ट के अंदर देखो, सीडी जैंगो प्रोजेक्ट जो हमने क्रिएट किया था गेट पे, वो यहाँ पे दे दिया हम्म। सीडी। और हम्म। देन इसको हिट हम्म। एंटर करता हूँ। देखो अब इसके अंदर आ चुके हैं, जहाँ जो गिट हमने प्रोजेक्ट बनाया, गिट पे प्रोजेक्ट बनाया था जो क्लोन अभी किया है, वहां उसके इनसाइड आ चुके हैं। हाँ। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर है, राइट। अब हमें क्या करना है, हम्म। देखो अब डॉक्यूमेंटेशन में क्या बोल रहा है, डॉक्यूमेंटेशन में ये बोल रहा है कि इसके सीडी के अंदर चले गए जो प्रोजेक्ट हमने दिया था रेपो नेम के अंदर। अब क्या हाँ। करना है, ये वाला हाँ। स्टेप्स को अभी स्किप करना है, ये हमें नहीं है, कि नहीं जरूरत है, क्योंकि ये बोल रहा है या तो क्लोन करो या स्टार्ट करो हाँ। फ्रेश। तो हमें ये और वाला हाँ। पार्ट नहीं फॉलो करना है। क्लियर है? हाँ। ओके, जी। क्योंकि हमने क्लोन कर लिया, उसके इनसाइड चला गया, राइट। अब थर्ड स्टेप क्या जी। बोल रहा है कि क्रिएट एंड एक्टिवेट वर्चुअल इन्वायरमेंट, राइट। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट हम्म। कैसे एक्टिवेट करेंगे, हमारे इनसाइड पाइथन इंस्टॉल्ड है इसके अंदर। क्लियर है? हाँ। पाइथन हाँ। इंस्टॉल्ड है। ओके। हाँ। ओके, पाइथन इंस्टॉल्ड है तो हम कहाँ जाएंगे, देखो पाइथन इंस्टॉल कैसे चेक कैसे करते हैं, पाइथन और हाइफन वी। तो देखो पाइथन इंस्टॉल्ड है, यस पाइथन इंस्टॉल्ड है इसके अंदर, राइट। अब हमें क्या करना हाँ। है कि जो प्रोजेक्ट जो हमने देखो गिट गिट के अंदर जो इन गिट के पास गिट पे जो प्रोजेक्ट हमने बनाया था गिटहब पे, वही प्रोजेक्ट है, उसके इनसाइड है, हम्म। राइट। अब हमें हम्म। वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। तो ये वाले पार्ट को तुम जस्ट स्किप करना, क्योंकि ये कॉन्डा हमारा यहाँ एक्टिवेटेड है, तो मैं कॉन्डा को डीएक्टिवेट पहले कर लेता हूँ। इसको हम्म। स्किप करना है, ये वाला पार्ट फॉलो नहीं करना है। ठीक। डीएक्टिवेट। ओके। अब तुम्हारे पास कुछ ऐसा दिखाएगा, राइट। अब हम कहाँ पे हैं, ये प्रोजेक्ट के अंदर है, राइट। हम्म। कीट प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे तुम्हें एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। वर्चुअल इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करोगे, पाइथन हाइफन एम, देन वी ई एन वी, राइट, वी ई एन वी। हम्म। देन यहाँ पे प्रोजेक्ट का कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया प्रोजेक्ट वन। क्या दे दिया, प्रोजेक्ट वन। प्रोजेक्ट वन। हमने वर्चुअल इन्वायरमेंट का नेम दे सकते हैं। देखो ये डॉक्यूमेंटेशन में क्या कहता है, डॉक्यूमेंटेशन को देखो क्या बोल रहा है कि पाइथन हाइफन एम, वर्चुअल इन्वायरमेंट एक कमांड है और ये एक नेम है। इस दोनों से कंफ्यूज मत हो ना, लास्ट वाला नेम है, तुम नेम को चेंज कर सकते हो, कुछ भी नेम दे सकते हो। क्लियर है? जी। जी। ओके। तो अब यहाँ पे हमें आना है, वीएस कोड पे मैं गया, तो वीएस कोड पे हमने क्या, देखो यहाँ पे कमांड क्या है, पाइथन हाइफन एम, वर्चुअल इन्वायरमेंट, वीएनवी, और ये हमने नाम चेंज कर दिया, क्या नाम दे दिया, प्रोजेक्ट वन। वन। क्लियर है? जी। ओके। नाउ अब हम एंटर करेंगे। देखो ये प्रोजेक्ट इस नाम से एक क्रिएट हो गया यहाँ पे, देखो ये वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया। क्योंकि ये मैक है तो इसका फाइल सिस्टम थोड़ा सा अलग होता है, मैक है तो इसका फाइल सिस्टम थोड़ा सा अलग होता है। बट अगर विंडोज में होगा तो कुछ ऐसा आएगा, इसके अंदर इंक्लूड होगा, स्क्रिप्ट्स होगा, क्या होगा, इंक्लूड और स्क्रिप्ट्स होगा, राइट। तो अब जो हमारा ये क्रिएट हो गया, अब देन देखो फिर से उसको फॉलो करो, क्या डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ और इसको हम्म। देखो, फॉलो करते हैं। या इसको थोड़ा सा मैं साइड में आई थिंक रख दूंगा तो बेटर होगा। रुको एक मिनट। आई थिंक थोड़ा सा बेटर होगा, मे भी शायद मैं साइड 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 से दिखा पाऊंगा। ठीक है, अब शायद बेटर होगा, दिख रहा है यार। हाँ। हाँ। ओके। ओके। तो अब देखो यहाँ पे हम कहाँ पे हैं। ठीक। हमने क्या कर लिया अभी तक, देखो ओपन प्रोजेक्ट कर लिया, यहाँ तक क्लियर है। हाँ। ये वाला स्टेप्स कर चुके हैं। जी। गिट पे हमने हाँ। गिट क्रिएट कर क्लोन करके रेपोजिटरी, हमने ये वाला स्टेप्स फॉलो कर लिया है।
ये वाले जो हाँ और वाला पार्ट है उसको स्किप करना है। ओके, थर्ड स्टेप है हमारे पास क्रिएट एंड एक्टिवेट वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो हमने अभी क्या किया, क्रिएट कर चुके हैं, हमने क्रिएट कर हाँ लिया वर्चुअल एनवायरनमेंट इस कमांड हाँ से। अब आना है एक्टिवेट करना हाँ है। तो देखो अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग है। देखो विंडोज अगर तुम सीएमडी यूज करोगे तो उसके लिए कुछ इस तरह से एक्टिवेट करना है, राइट। अगर तुम्हारे पास विंडोज जी सिस्टम है तो कुछ ऐसा टाइप करोगे, जैसे ये नाम है, क्या है, वर्चुअल एनवायरनमेंट ये नाम है। तुम जैसे हम अपने केस में क्या दिया यहाँ पे, प्रोजेक्ट वन, क्या दिया हमने, प्रोजेक्ट वन। यहाँ पे क्या है, प्रोजेक्ट वन। वर्चुअल इन्वायरमेंट, राइट। देन स्क्रिप्ट के अंदर तुम्हारा एक कमांड होगा एक्टिवेट। पावर सेल होगा तो कुछ इस तरह से कमांड फॉलो करना है, लेकिन मेरा अभी क्या है, मैक सिस्टम है। तो हम इस तरह से मैक, देखो यहाँ से जस्ट कॉपी अगर करूंगा तो भी ये चल जाएगा। जस्ट यहाँ पे हमने पेस्ट किया सोर्स। ओके, हमारा नेम, क्योंकि हम यहाँ पे वर्चुअल इन्वायरमेंट हमारा नहीं है, हमने क्या दिया हुआ है यहाँ पे, चेंज कर लूंगा। क्या नाम नेम है इसका, प्रोजेक्ट वन। प्रोजेक्ट वन, राइट। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, प्रोजेक्ट वन, राइट। देखो यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है, दिख रहा है कुछ। हाँ हाँ ओके, तो प्रोजेक्ट वन हमने दे दिया, राइट। अब ये एक्टिवेटेड है। तो इस पे एक देखोगे कि जैंगो इंस्टॉल नहीं होगा। पिप अगर तुम लिस्ट कर लोगे तो देखोगे जैंगो इंस्टॉल हाँ नहीं होना चाहिए, राइट। तो पहले हम क्या करेंगे, हाँ जैंगो इंस्टॉल करेंगे। कमांड क्या होता है, पिप इंस्टॉल जैंगो, पिप हाँ इंस्टॉल जैंगो। ये हमने जैंगो इंस्टॉल किया, क्लियर है, इंस्टॉल हो चुका है नाउ। अब देखो तुम कहाँ पे हो, प्रोजेक्ट वन के अंदर। ये इंश्योर करना है कि हम गिट वाले प्रोजेक्ट के इनसाइड है। कहाँ पे है, गिट वाले प्रोजेक्ट के इनसाइड, राइट। हाँ तो हम इसका यहाँ पे प्रोजेक्ट इनसाइड, इसके इनसाइड यहाँ पे आना। अगर नहीं है तो सीडी से चेंज कर लेना है, क्लियर है। अगर वैसे नहीं हो तो तुम इसे कॉपी पाथ कर लोगे, यहाँ से कॉपी पाथ, और देन सीडी में जाकर इसको पेस्ट करोगे, और देन हिट एंटर करोगे तो वहां पे उस प्रोजेक्ट के अंदर चले जाओगे, राइट। अब हमारे पास क्या जी। हो चुका है, देखो वर्चुअल एनवायरनमेंट भी एक्टिवेट हो चुका है, जैंगो इंस्टॉल हो चुका है, इंस्टॉल भी है। क्लियर है। हाँ ये पिप फ्रीज जी। को अभी तुम स्किप कर सकते हो, ये जरूरत है नहीं। वैसे अगर तुम चाहो तो इसको कर भी सकते हो। देखो क्या लिखा हुआ है, पिप फ्रीज रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी। ये क्या करता है, एक हाँ वर्जन के साथ हमें पिप रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी बनाता है। तो जैसे मैं पेस्ट यहाँ पे करता हूँ तो प्रोजेक्ट के अंदर हूँ मैं, देखो यहाँ पे रिक्वायरमेंट डॉट हाँ टीएक्सटी नहीं है, नहीं है। इसको हिट नहीं। एंटर करता हूँ तो देखो एक रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी बन गया। और ये सारे फाइल्स हाँ हमारे पास जो हमने लाइब्रेरी है ये हमारे पास इंस्टॉल्ड है, क्योंकि जैंगो हमने इंस्टॉल किया हाँ था। और ये थर्ड पार्टी हाँ लाइब्रेरी है जो हमें इस प्रोजेक्ट के लिए जरूरत था, क्लियर है। अब जी। हमारे पास आता है कि जेंगो इंस्टॉल हो गया। अब आता है क्रिएट प्रोजेक्ट करने के लिए, कमांड क्या है, हाँ जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। नाम तुम दे सकते हो कुछ भी, राइट। तो यहाँ पे हाँ कमांड राइट करना है, जेंगो हाइफन एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट। एक मिनट, इसको थोड़ा सा हटा रहा है मुझसे, ये हमें परेशान कर रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा बड़ा हो गया, ओके। ओके, नाउ स्टार्ट प्रोजेक्ट, राइट। जैंगो जी। एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। और यहाँ पे नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ। नाम क्या देना है, जैसे यहाँ पे राइट करना है जैंगो प्रोजेक्ट, मैंने नाम दे दिया, या माई वेबसाइट वन दे दो। क्या दे दो, माई, माई कंफ्यूज नहीं वेबसाइट होगे, माई वन। वेबसाइट वन, राइट। हमने ये दे दिया। अब हाँ इसके बाद लगा हुआ है डॉट। डॉट का मतलब ये होता है, देखो यहाँ के बाद डॉट लगा हुआ है, डॉट का मतलब होता है कि इनसाइड एक और माई डॉट माई वेबसाइट वन क्रिएट नहीं करेगा। तो चाहो तो तुम ये क्रिएट डॉट दे सकते हो, इसी के अंदर जो फाइल होगा वो सारा आउटसाइड में क्रिएट करेगा। तो ऐसा दे सकते हैं डॉट। अगर चलो डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करते हैं, हमने डॉट लगा दिया, हाँ देखो। अब इसके इनसाइड
ये माई वेबसाइट का एक प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ, राइट। हाँ इसके इनसाइड हाँ मैनेज डॉट पीवाई है, और मैनेज डॉट पीवाई हाँ है क्या, ये कंट्रोल है, कंट्रोलर है। मतलब ये कमांड लाइन जितने भी हम कमांड फॉलो करेंगे वो मैनेज डॉट हाँ पीवाई से फॉलो होगा। मैनेज डॉट पीवाई एक ऐसा कह सकते हैं प्रोजेक्ट, जैंगो प्रोजेक्ट का कंट्रोल यूनिट हम्म, कह सकते हैं। क्लियर है? तो जी। जैंगो प्रोजेक्ट अब हम क्रिएट कर चुके हैं, देखो जैंगो हाँ एडमिन ये हम कर चुके हैं। अब ये क्या बोल रहा है, डॉट, हम्म, ये यहाँ पे दिया भी हुआ है कि डॉट इंश्योर फाइल आर क्रिएटेड इन करेंट डायरेक्टरी, करेंट डायरेक्टरी के अंदर ही फाइल क्रिएट होगा। तो हमारे पास हाँ 5 स्टेप भी फॉलो हो चुका है। 6 स्टेप में क्या हाँ है, रन डेवलपमेंट सर्वर, क्या है, रन डेवलपमेंट सर्वर। ये क्या है, पाइथन मैनेज डॉट पीवाई रन सर्वर। तो ये इंश्योर करना है कि तुम जहां जिस डायरेक्टरी से रन करोगे उसमें मैनेज डॉट पीवाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मैनेज डॉट पीवाई होना मैनेज चाहिए। तो अभी हम किसके अंदर है, प्रोजेक्ट वन के अंदर, प्रोजेक्ट जैंगो प्रोजेक्ट वन के अंदर। क्या इसके अंदर मैनेज डॉट पीवाई है? अगर नहीं है तो तुम क्या करोगे, जस्ट इसको लेफ्ट साइड में देखो, राइट क्लिक करोगे मैनेज डॉट पीवाई पे, और हमने कॉपी पास कर लिया, राइट। और इसको हमने कॉपी। पेस्ट कर दिया, और जस्ट यहाँ से मैनेज डॉट पीवाई हटा दो। अब जब अगर हमने फाइल को सिर्फ हटा दिया और सीडी यहाँ पे कर रहा हूँ, तो क्या होगा, सीडी हमने कर दिया, और देन अगर ये मैनेज डॉट पीवाई के डायरेक्टरी के अंदर मैं चेंज करूंगा तो क्या होगा, ये ऑब्वियसली इसके अंदर हमारा मैनेज डॉट पीवाई होगा। क्लियर है? क्या ये समझ में आया, मैनेज डॉट यस पीवाई सर। होगा, राइट। अब हमें कमांड क्या देना है, पाइथन मैनेज डॉट पीवाई रन सर्वर। बट ये रन सर्वर कहाँ होता है, ये मैनेज डॉट पीवाई के अंदर, जस्ट मैं दिखा रहा हूँ कहाँ पे होता है, मैनेज डॉट पीवाई के अंदर होता है। सो यहाँ पे राइट करना है पाइथन, जस्ट देखने के लिए, मैनेज डॉट पीवाई, और इसको हाइफन एच करोगे तो हाइफन एच का मतलब होता है हेल्प। क्या होता है, हेल्प। और हेल्प। हेल्प से क्या करता है, ये सारा दिखाएगा कि कितने कमांड्स इसके अंदर होता है। तो देखो ये सारे कमांड्स इसके अंदर होता है। अवेलेबल कमांड्स क्या दे रहा है, अवेलेबल कमांड, देखो चेंज पासवर्ड है, क्रिएट सुपर यूजर है, राइट। ये सारे कमांड्स इसके यस। अंदर है, जिसमें से अभी एक कमांड यूज करेंगे रन सर्वर, सबसे लास्ट में देखोगे तो रन सर्वर है। इसको क्या करूंगा, पाइथन, राइट, मैनेज डॉट पी वाई, और देन रन सर्वर, और हिट सर्वर। एंटर। ये ऑलरेडी यूज हो रहा है, कहाँ पे यूज हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या दे रहा है कि दैट पोर्ट इज ऑलरेडी इन यूज। क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये 8000 पोर्ट यूज करता है, और ये किसी प्रोजेक्ट में ऑलरेडी यूज हो रहा है। सो यूज हो रहा है, ये हाँ हम देखते हैं कहाँ पे यूज हो रहा है। ओके, यहाँ पे यूज हो रहा होगा, देखो ऑलरेडी ये यूज हो रहा है, मतलब ये किसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, और इसको डिलीट ही कर देता हाँ हूँ, जरूरत नहीं है हमें। ये दूसरे प्रोजेक्ट में ये यूज हो रहा था, राइट। जी। सो इसको क्लोज कर देता हूँ मैं, इसकी जरूरत नहीं। सो ये ऑलरेडी कहीं पे यूज हो रहा था, तो ये हमें इंश्योर करना है कि जो पोर्ट है वो ओपन होना चाहिए, राइट। तो अब फिर से मैं इसको जी। रन करता हूँ, रन सर्वर। देखो अब ये रन हो गया, हाँ राइट। अब ये हमारे पास आईपी आ गया। इसको मैं क्लिक करता हूँ, या तो कॉपी पेस्ट कर लो, कॉपी हमने किया इसको, राइट। और देन कहाँ जाना है, ब्राउजर में, और ब्राउजर में टैब ओपन करो और इसको पेस्ट कर दो, और देन हिट एंटर करो। जैंगो का प्रोजेक्ट चल रहा है, मतलब ये इंश्योर करता है हाँ कि प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन हो रहा है, राइट। अब आता है जी। कि फिर से अब देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन में क्या है। तो हमने क्या किया, रन डेवलपमेंट सर्वर हो गया, ये हमने रन कर लिया, और ओपन ब्राउजर में ये हाँ करके देख लिया कि ये रन इस पे हो रहा है, इंश्योर हो गए कि प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुली रन हो रहा है जेंगो का। यहाँ तक क्लियर है? हाँ। ओके। यस सर। ओके, सो अब क्या करना है कि क्या क्या बोल रहा है कि स्टॉप सर्वर विद कंट्रोल सी। हमें अब नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं इस सर्वर को। कैसे, कंट्रोल सी अभी कर लेता कंट्रोल हूँ। सी। तो अब ये सर्वर क्या हो गया, स्टॉप हो गया। जब अगर सर्वर स्टॉप हो जाएगा, अगर तुम ब्राउजर पे जाओगे और देन अगर सेम इसको अगर हिट एंटर करोगे, तो ये साइट वहां तक रीच नहीं होगा, क्योंकि सर्वर क्या है, बंद है अभी, स्टॉप। स्टॉप्ड है, राइट। तो अब हमें हाँ जाना है कहाँ पे, वीएस कोड पे हम गए, राइट। और डॉक्यूमेंटेशन में देखते हैं हाँ नेक्स्ट स्टेप हमें क्या फॉलो करना है, क्रिएट इनिशियल
माइग्रेशन एंड डेटाबेसेस, राइट। तो डेटाबेसेस को इनिशियल माइग्रेशन एंड डेटाबेसेस कैसे क्रिएट करते हैं? पाइथन, यहाँ पे जा रहा है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई, राइट। मेक माइग्रेशन, ये हम्म। भी एक कमांड होता है। देखो यहाँ पे ऊपर आओगे तो मेक माइग्रेशन क्या कमांड है ये, राइट। यस सर। तो सेम मेक माइग्रेशन यहाँ पे देना, मेक माइग्रेशंस, राइट। अभी मेक माइग्रेशन तुम दे सकते हो। मेक माइग्रेशन पे क्या आ रहा है कि नो चेंजेस डिटेक्टेड आ रहा है। तो इससे पहले तुम क्या करोगे, हम्म। एक सॉफ्टवेयर है जिसको इंस्टॉल करोगे जिसका नाम है एसक्यूलाइट ब्राउजर। इसको डाउनलोड करोगे और इंस्टॉल करोगे, राइट। ये डाउनलोड और इंस्टॉल हम्म। करने के बाद कि हमें एक ऐसा कुछ दिखने, जब सर्च में जाओगे तो यहाँ पे आएगा एसक्यूलाइट ब्राउजर। इसको ओपन करो तो कुछ ऐसा दिखेगा। क्लियर है? अब यस सर। ये सॉफ्टवेयर कुछ ऐसा दिखेगा। नेक्स्ट हमें जाते हैं कि वीएस कोड में तुम देखोगे तो यहाँ पे एक एसक्यूलाइट भी दिख रहा होगा। दिख रहा है ये हम्म। एक डेटाबेस है। यस सर। क्या है? डेटाबेस है। डेटाबेस। ठीक है। तो ये वाले को, ये हम्म। जो डेटाबेस है एसक्यूलाइट एक डेटाबेस होता है, तो इस डेटाबेस को देखूंगा कि इसमें कोई टेबल क्रिएटेड है या नहीं। तो अब देखो यहाँ पे जो एसक्यूलाइट ब्राउजर है उसको क्लिक करो और देन ये ऐसा ओपन हम्म। होगा, तो इसमें ओपन डेटाबेस करोगे, राइट। ओपन हम्म। डेटाबेस पे गया, हमने जहां पे क्रिएट किया हुआ है प्रोजेक्ट वहां पे जाऊंगा। तो हमने क्या क्रिएट किया, डॉक्यूमेंट्स में क्रिएट किया था डेमो के अंदर। इसको डबल क्लिक यस करो, सर। ओपन करो। देन ये प्रोजेक्ट हमने गिट पे क्रिएट किया था, इसको ओपन करो। और एसक्यूलाइट यहाँ पे दिख रहा है, एसक्यूलाइट को सेलेक्ट यस करूंगा सर। और देन इसको ओपन कर लूंगा। देखो टेबल कितना दिखा रहा है, रिफ्रेश करके भी देख सकते हो। अभी टेबल क्या है? जीरो। ओ। टेबल क्या है? जीरो दिख रहा है। जीरो। ओके। हम्म। नेक्स्ट हमें कहाँ जाना है? वीएस कोड पे। और देन यहाँ पे एक कमांड होता है माइग्रेट। क्या होता है? माइग्रेट। माइग्रेट माइग्रेट। करने से क्या होता है कि ये जो बाय डिफॉल्ट जो जेंगो में जितने टेबल्स होते हैं वो क्रिएट हो जाएगा। तो इस पे पाइथन मैनेज डॉट पी वाई और माइग्रेट करता हूँ। देखो ये सारे टेबल्स क्रिएट हो चुका है। और इसके हम्म। ब्राउजर में जो एसक्यूएलआइट ब्राउजर है उस पे जाओ और इसको रिफ्रेश करके हम्म। देखो। देखो ये सारे टेबल क्रिएट हो चुका है। तो जैंगो यस का सर। डिफॉल्ट जितने भी टेबल्स है वो सब क्रिएट हो चुका है। देखो ऑथेंटिकेशन हम्म। ग्रुप है, ऑथ यूजर है, ये सारा क्रिएट हो चुका है। क्लियर है? नेक्स्ट, यस सर। अब हमारे पास क्या है कि क्रिएट हो चुका है। तो अब हमारे डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं क्या कह रहा है। कि देखो हम माइग्रेट भी कर चुके हैं, मेक माइग्रेशन, ये सेवेंथ स्टेप भी फॉलो हो चुका है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास हम्म। क्रिएट सुपर यूजर। सुपर यूजर क्यों क्रिएट करते हैं? क्योंकि अभी तुम एक सुपर यूजर क्रिएट कर लो, क्योंकि लॉग इन करने के लिए हमें सुपर यूजर की जरूरत होती है। तो यहाँ पे क्या है, कमांड है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूजर। और क्रिएट सुपर यूजर वैसे भी देखोगे तो कहाँ पे होता है, मैनेज डॉट पी वाई में एक कमांड होता है क्रिएट सुपर यूजर। सो इसको तुम कॉपी कर लो और देन नीचे आओ और इस पे टाइप करो क्या, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई और देन क्रिएट सुपर यूजर, राइट। तो इसको हिट एंटर करो अब, राइट। ये क्या मांग रहा है? यूजर नेम। सो यूजर नेम मैं डिफॉल्ट छोड़ देता हूँ, ये बाय डिफॉल्ट देखो यहाँ पे लीव ब्लैंक टू यूज दिस वन। तो हम ऐसा ही यूजर नेम क्रिएट रखेंगे। तो हम इसको ब्लैंक ऐसी हिट एंटर कर देता हूँ। ईमेल आईडी देना है, मुझे नहीं देना है। पासवर्ड कुछ दे देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ एडमिन। एडमिन, ये पासवर्ड जो भी टाइप करोगे यहाँ पे दिखेगा नहीं, बस तुम्हें वो फॉलो करना है कि तुमने क्या टाइप किया है, ये दिखेगा नहीं यहाँ पे, राइट। सो फिर हिट एंटर। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है कि जो हमने क्रिएट किया है वो पासवर्ड बहुत छोटा है। सो डू यू वांट टू क्रिएट? यस, हमें उससे जस्ट देखना है टेस्टिंग के लिए, तो हमें छोटा पासवर्ड से मतलब नहीं है। देन हिट एंटर। देखो क्या आ रहा है, सुपर यूजर क्रिएटेड। क्लियर है? नाउ सुपर यूजर क्रिएटेड है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन में देखो क्या फॉलो करना है। तो हमने क्या दे दिया, यूजर नेम भी दे दिया, पासवर्ड, ईमेल आईडी, पासवर्ड सब दे दिया। अब क्या आ रहा है कि एक्सेस जैंगो एडमिन को कैसे एक्सेस करेंगे? फिर से रन सर्वर करेंगे तभी तो हमारा वेब पेज एक्सेसिबल होगा। तो इस पे जाता हूँ पाइथन, राइट, मैनेज डॉट पी वाई और देन दूंगा रन सर्वर कमांड। रन सर्वर। देखो फिर से ये सर्वर चल गया। अब आता हूँ
देखो डॉक्यूमेंटेशन में अब देखो क्या बोल रहा है कि ये वाला जो आईपी है, आईपी के बाद एडमिन लगाओ, राइट। तो यहाँ से तुम कॉपी पेस्ट करके भी इसको ओपन कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ से ही ओपन कर देता हूँ, देखो ओपन हो गया, राइट। नहीं तो तुम क्या करोगे, आईपी में एडमिन दे दो, राइट, देन हिट एंटर करो। ये हमें मांग रहा है, हमने क्या दिए थे, यूजर आईडी अनिरुद्ध.कुमार, पासवर्ड क्या था, एडमिन हमने दिया था, और लॉग इन करो। लॉग इन हो गया, राइट। यहां से लॉग इन हो गया। देन अब क्या करते हैं कि हम एक और यूजर क्रिएट कर सकते हैं, अगर हमें दूसरे यूजर किसी को सर, देना है तो भी हम ऐसा क्रिएट कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज। सर मैंने किया ये यूजर नेम और पासवर्ड, तो सब वही एरर दिखा रहा है। सर शेयर करूँ स्क्रीन? एक मिनट शेयर करना, अभी मैं इसको बता देता हूँ। अच्छा सर। देन देखो यूजर यूजर पे हम एक और यूजर क्रिएट कर सकते हैं, जैसे यूजर क्रिएट किया, मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ एडमिन, राइट, पासवर्ड दे देता हूँ एडमिन ही दे देता हूँ, कंफर्म पासवर्ड एडमिन दे देता हूँ, और देन सेव कर देता हूँ। क्या बोल रहा है, कुछ एरर बिलो, पासवर्ड सिमिलर, यूजर नेम और पासवर्ड नहीं हो सकता। सर यूजर नेम ओके, गलत दे दिया आपने। जन यहाँ पे क्या रखता हूँ, यूजर नेम एडमिन ही रखते हैं, पासवर्ड ऐसा दे देता हूँ admin@123 कर देता हूँ, admin@123 कर देता हूँ, देन सेव करता हूँ। पासवर्ड इज टू सिमिलर टू द यूजर नेम, ये भी एक चेक लगा हुआ है। मैं ऐसा कर देता हूँ, टेस्ट@123 दे देता हूँ, पासवर्ड टेस्ट@123 दे देता हूँ, देन सेव करता हूँ। ये सेव हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि ऑलरेडी ये सेव हो चुका है, बाकी इन्फॉर्मेशन अगर देना है तो ठीक है, नहीं तो और आगे बढ़ सकते हो, और भी इंफॉर्मेशन है तो दे सकते हैं, यूजर नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, कुछ नहीं, एक्टिव रखना है नहीं रखना है, देन मैं क्या कर देता हूँ, सेव। ये एक यूजर और क्रिएट हो चुका है, किस नाम से, एडमिन नाम से। अब मैं इसको लॉग आउट करता हूँ। लॉग आउट हमने किया, लॉग इन अगेन। यहाँ पे हमने एक यूजर क्या क्रिएट किया था, एडमिन, पासवर्ड क्या दिया था, टेस्ट@123, देन लॉग इन करो। ओके, ये क्या बोल रहा है कि पासवर्ड फॉर स्टाफ नॉट अ बोथ फील्ड में बी केस सेंसिटिव। ओके, क्या दिया था मैं, 123। ओके, कुछ आई थिंक एक्टिव या कुछ नहीं दिया था मैंने। हमने क्या दिया था, अनिरुद्ध.कुमार, तुम इसकी बात कर रहे हो क्या। नो सर, मैंने तो जो दिया था यूजर नेम मैं वही डाल रही हूँ, तब भी नहीं हो रहा है। अब यूजर पे चले जाते हैं। अच्छा देखता हूँ, ठीक है, एडमिन पे जाता हूँ। वैसे इस पे, यहाँ पे चले जाओ, स्टाफ क्या है, नहीं है, तो हम इस पे जाते हैं एडमिन पे, इसको करता हूँ स्टाफ, स्टेटस को चेक कर देता हूँ, सुपर यूजर बनाना है, नहीं बनाना है, राइट। देन हम इसको कर देते हैं सेव। अब करता हूँ इसका लॉग आउट, देन लॉग इन, और इस पे दे देता हूँ हमारा यूजर आईडी, एडमिन दे दिया, पासवर्ड हमारा टेस्ट@123 देन लॉग इन करते, देखो लॉग इन हो रहा है। इसके पास उतना एक्सेस नहीं है, देखो क्या बोल रहा है, यू डोंट हैव परमिशन टू व्यू एडिटिंग एनीथिंग, एडिट एनीथिंग, राइट। तो इसके पास परमिशन नहीं है, हम परमिशन हमारे पास किसके पास है, परमिशन, जैसे मैं अगर यहाँ पे सुपर यूजर जो हमने क्रिएट किया था, क्या नाम था, अनिरुद्ध डॉट कुमार, और पासवर्ड हमने दिया था एडमिन, और देन लॉग इन करता हूँ। जब इससे लॉग इन कर रहा हूँ तो इसके पास बहुत सारे परमिशन है, क्रिएट करने का, डिलीट करने का, लेकिन जो हमने यूजर क्रिएट किया वो एज ए स्टाफ क्रिएट किया था, उसके पास कोई परमिशन नहीं है। क्लियर है यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट अब हम एक नेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करते हैं, तो हमारे पास है कि पुश कोड टू गिटहब, पुश कोड टू गिटहब, राइट। अब हमें क्या करना है, वीएस कोड पे जाना है, राइट। अब इसको क्लोज कर दो, तो कंट्रोल C से हमने बंद कर दिया, इसको अभी के लिए क्लियर कर लो। देन जो हमने, ये प्रोजेक्ट के अंदर है, राइट, ये सारा, ये कौन सा प्रोजेक्ट है, गिटहब का। तो इस ये गिट प्रोजेक्ट है, यहाँ पे गिट स्टेटस करोगे तो ये दिखाएगा कि क्या क्या हमने चेंजेस किया है, राइट। ये सबको हमें क्या करना है, ऐड कर देना है। तो अभी के लिए तुम क्या कर सकते हो, गिट, क्या क्या फाइल तुम्हें ऐड करना है इसके अंदर, manage.py हमें करना है, कॉपी पेस्ट, देन स्पेस, देन हमें वेबसाइट ये भी रखना है, कॉपी पेस्ट, राइट,
देन हमें प्रोजेक्ट 1 भी रखना है, कॉपी, और देन इसको फाइल को पेस्ट हमने कर दिया। रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी भी रखना है, कॉपी एंड देन पेस्ट कर दिया। ये सारे फाइल को हमने ऐड कर दिया। नाउ गिट स्टेटस देखो, ये स्टेज डायरेक्टरी में जा चुका होगा, देखो ये सारे फाइल इसके अंदर है। अब हमें क्या करना है, जब ये ऐसा ग्रीन कलर में दिख जाएगा तो हमें ये करना है, देखो चेंजेस टू बी कमिटेड, क्या दिखा रहा है, चेंजेस टू बी कमिटेड। तो यहाँ पे देखना है गिट कमिट हाइफन एम, एम फॉर मैसेज यहाँ पे होता है। यहाँ दे सकता हूँ फर्स्ट, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, और देन हिट एंटर। देखो ये कमिट हो चुका है, ये सारे फाइल क्रिएट हो गया, देखो यहाँ पे क्रिएट दिख रहा है। अब क्या करूंगा, गिट पुश करूंगा तो ये दिखाएगा, देखो ये सारा फाइल वहां पे जा चुका है, किस पे, गिट पुश, ये हो चुका है। अब मैं इंश्योर कर लूंगा, जहां कहाँ जाके, गिटहब पे जाता हूँ, गिटहब पे अभी रिफ्रेश, अभी 2 फाइल था, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखो ये फाइल हमारा यहाँ पे आ चुका है, मतलब प्रोजेक्ट हमारा गिटहब पे आ चुका है।